दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी सफलता का राज क्या है? उनकी सफलता का राज एक ही है कि चाहे जितने भी कुकर्म करना है कर डालो, चाहे जितने भी कुकृत्य करना है कर डालो, लेकिन उसकी जांच नहीं होने दो। क्यों? क्योंकि जब जांच नहीं होगा तो हकीकत सच्चाई देश के सामने नहीं आएगी। फिर चाहे आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करनी है कर लो, जितना देशवासियों के सामने फेंकना है फेंक लो, कौन पूछने वाला है। लेकिन आप एक सेकेंड को कल्पना कीजिए कि 2014 से लेकर के और 2024 तक नरेंद्र मोदी ने जितने कारनामे किए हैं, एक एक करके उन सब की जांच हो जाए। चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल डील का मामला हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, तमाम चीज़ों की अगर एक एक करके जांच हो जाए तो फिर सोचिए कि क्या होगा। नरेंद्र मोदी की ये जो छवि बनाई गई है भारत के गुलाम मीडिया के द्वारा और बीजेपी के तंत्र के द्वारा, वो छवि एक सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगी, एक सेकंड के अंदर रेत के महल की तरह भरभरा करके गिर जाएगी। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है, इसीलिए आप लोग ज़रूर पूरा इसको देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, जो एक घोषणा पत्र जिसको कहते हैं उसको रिलीज कर दिया है। और जब मैं इस घोषणा पत्र को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस के वेबसाइट पर है, आप भी चाहें तो जा करके उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, तकरीबन 45 से 50 पेजों का है। तो इस पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ करके, इसको समझ करके मुझे लगा कि इसको सीधे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि दो कैटेगरी में बांट करके इस पूरे मैनिफेस्टो को हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जी ने भी इस चीज़ का आज जिक्र किया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब उन्होंने कहा इस चीज़ को, और पहले से भी वो कहते आ रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है, ये मैनिफेस्टो दिल्ली के अंदर एसी वातानुकूलित कमरों में बैठ करके तैयार नहीं किया गया है, बल्कि पिछले 2 बार से राहुल गांधी ने जो यात्राएं की है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और इसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी कि पहले जो नॉर्थ से साउथ और फिर दूसरा जो ईस्ट से वेस्ट जो उन्होंने यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान जो लाखों लोगों से मिले, हजारों लोगों से जो बात किए, उनसे जो अनुभव प्राप्त किया, उनके जो तकलीफ़ों को समझा देखा, उसी को शब्दों के रूप में इस मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि मैनिफेस्टो ये कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन इसकी जो आत्मा है इस मैनिफेस्टो की, ये देश के लोगों का आवाज़ है एक तरीके से, जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के रूप में तैयार की गई है। अब हम अगर बात करें कि इस मैनिफेस्टो के, जो मैं बोल रहा था कि इसको 2 कैटेगरी में बांट करके इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, उसमें जो पहला पार्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, और सामान्यतः इस देश के अंदर अभी तक यही होता रहा है शुरू से लेकर के, और आज तक अगर हम देखें तो जनरली जो राजनीतिक पार्टियां होती थी, इवन आज से पहले कांग्रेस भी संभवतः यही करती थी। पहली बार इस तरह का कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, जो कि बहुत क्रांतिकारी है, बहुत ऐतिहासिक है, मतलब यूनिक है ना। क्यों यूनिक है आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं अगर इसके पहले पार्ट की, इस मैनिफेस्टो की अगर हम पहले हिस्से की बात करें, तो इस पहले हिस्से में इस देश के जो तमाम लोग हैं, है ना, सभी वर्गों के और सभी जो तबके के लोग हैं, उनको एक राहत और रियायत देने के लिए जो भी प्रावधान की ज़रूरत है वो इसमें किया गया है, ताकि उनके जीवन स्तर को एक अच्छा बनाया जा सके, उनकी जो जीवन की जो गुणवत्ता है उसको और बेहतरीन बनाया जा सके। उस चीज़ को ध्यान में रख करके इस मैनिफेस्टो के अंदर तमाम सारी चीज़ों को रखा गया है ना। 5 न्याय की बात आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। देश के अंदर चाहे वो बेरोज़गार युवा हो,
किसान हो, मजदूर हो, अग्निवीर हो, है ना, ये तमाम जो लोग हैं, जो सेवानिवृत्त जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। जातिगत जनगणना की बात की गई है। आरक्षण का जो एक कैप लगा हुआ 50% का, 50% का, उसको ख़त्म करने की बात की गई है। एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, हेल्थ के बारे में बात किया गया है, नौकरियों के बारे में बात किया गया कि 30 लाख कैसे नौकरियां देनी है। तमाम चीज़ों को जो एक लोक कल्याणकारी चीज़ें हैं, है ना, उस चीज़ को लेकर के इस मैनिफेस्टो के पहले हिस्से में बात की गई है। मतलब जैसे अगर मैं 4-5 न्याय की बात करूं, जो कि 5 पिलर्स हैं और उसके अंदर 25 गारंटियाँ दी गई, मतलब हर न्याय के अंदर 5-5 गारंटियाँ दी गई है ना। जैसे युवा न्याय है, इसमें जाहिर तौर पर हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की और 1 लाख रुपये तक का स्टाइपेंड सालाना देने की बात की गई है। नारी न्याय के तहत हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख की मदद करने की बात की गई है। किसान न्याय, जिसमें कि देश के किसानों के बारे में पहले से ही राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस सरकार बनती है तो किस तरीके से हम किसानों को MSP की लीगल गारंटी देंगे। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जिस फार्मूला पर MSP देने की बात की गई है, हम उसकी गारंटी देंगे। और भी कई सारे, जब आप इस मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे जा कर के, तो इसके अंदर पूरे डिटेल्स में सारी बातें की गई। ये तो मेन मतलब एक तरीके के हेडलाइंस में आपको बता रहा हूँ, है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया गया है कि और क्या क्या चीज़ें हमें देनी है इस देश के लोगों के लिए। श्रमिक न्याय की बात की गई। मनरेगा, जो कि हिंदुस्तान के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक तरीके से रीढ़ है ना, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके लिए बात की गई है कि उसमें 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। काम के जो दिन हैं 100 से बढ़ा करके उसको 150 दिन कर दिए जाएंगे। हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है ना। मतलब तमाम जो चीज़ें हैं जो कि इस देश के एक आम नागरिक को चाहिए, उन सब चीज़ों को उनको देने की बात की गई है। और ये एक तरीके से एक लीगल गारंटी की बात है, सिर्फ हवाई बातें नहीं है जिस तरह की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उस तरीके की बातें नहीं है। इसकी एक कानूनी ढांचे के तहत कानून बना करके और देश के नागरिकों को ये तमाम चीज़ें देने की बात की है, ताकि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें, है ना। हमारा संविधान भी इस चीज़ का जिक्र करता है, हमारे संविधान में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि देश के हर नागरिक को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए तो इसमें ये जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, ये कहाँ से उठाया है? ये संविधान से ही उठाया गया है, जिसमें कि हर तरीके के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, हर तरीके के न्याय की बात की गई है। तो ये जो है मोटा मोटी इस मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा, इसको आप समझ सकते हैं, जो कि देश के गरीब, हाशिए पर पड़े हुए जो लोग हैं, दलित, मजदूर, गरीब, उन सभी लोगों के उत्थान को समर्पित है, पहली चीज़। दूसरा जो हिस्सा है इस मैनिफेस्टो का, वो वाकई में बहुत ही अद्वितीय है और बहुत ही क्रांतिकारी है, जिसमें कि सीधे तौर पर देश के सत्ता को चैलेंज किया गया है, नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है कुछ चीज़ें हैं, 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ की मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस मैनिफेस्टो में जो चीज़ें कही गई है। सबसे पहली जो इसमें चीज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मीडिया को लेकर के कही गई है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका क्या हालत कर दिया गया है भारत सरकार के, वो पूरी तरीके से एक तरीके से कंट्रोल्ड है ना। और उसके अंदर कोई भी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई खबर चला सके या देश के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठा सके, सत्ता से सवाल पूछ सके, नहीं। बल्कि उल्टा क्या किया जाता है कि जो फ्रीलांस जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अगर वो कुछ आवाज़ उठाते हैं, वो कुछ सत्ता से सवाल पूछते हैं, तो उल्टे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। बोलता हिंदुस्तान, है ना, एक यूट्यूब चैनल था, अभी पिछले 2 दिन पहले की ये खबर आई थी कि इसको
बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है यूट्यूब से। तो इस तरीके से जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जिसको कि दबाने की, कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है और कर दी गई है वर्तमान की सरकार के द्वारा, उसको हटाने की बात इस मैनिफेस्टो के अंदर की गई है। यानी कि इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से कायम रहे और किसी भी तरीके से इस पर कोई पाबंदी नहीं हो। दूसरी चीज़, इंटरनेट। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से लेकर के 2024 तक, अब तक के सबसे अधिक बार इंटरनेट सेवा बाधित की गई है इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में। उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से स्थान दिया और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। इसके बाद है दूरसंचार अधिनियम ना, जिसको बेसिकली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर की नियंत्रण करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, ये तमाम जो OTT जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको नियंत्रित करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी की सरकार के द्वारा की गई है, उसको इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि इसको हम स्वतंत्र करेंगे, इसको हम फ्री करेंगे, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राइवेसी को लेकर के ना, निजता का अधिकार। आजकल भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की ये आदत हो गई है कि हर चीज़ में घुसने की, है ना। कभी पैन कार्ड को इससे लिंक कराओ, कभी आधार कार्ड को उससे लिंक कराओ। मतलब जो सूचना है, जो लोगों से संबंधित जो सूचना है उसको सरकार के पास लेना चाहती है। हर सूचना को सरकार अपने पास रखना चाहती है। अभी उत्तराखंड के अंदर जो UCC लागू हुआ था वो क्या है, एक तरीके से आपके प्राइवेसी का हनन ही है कि अगर आप किसी के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं तो उससे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी आपको। तो ये भी तो आपके प्राइवेसी का हनन ही है एक तरीके से। इस मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के अंदर इस निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात की गई है। उसका वादा किया गया है कि हम जो है उस चीज़ को दुरुस्त करेंगे और नागरिकों की जो निजता से संबंधित अधिकार हैं उसको हम सुरक्षित बनाए रखेंगे। इसके बाद इस मैनिफेस्टो में ये चीज़ भी कहा गया है कि कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्ण एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। वर्तमान में सरकार क्या करती है कि आपको एक प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती है ना। किसान MSP की गारंटी को लेकर के जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ किस तरीके से सरकार ने व्यवहार किया था, ये छुपा हुआ नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कि हम शांतिपूर्ण एकत्र होने, ये तो संवैधानिक अधिकार है आप हमारा देश के लोगों का कि आप शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार उसको भी करने की इजाज़त नहीं देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इसको बहुत ही प्रमुखता से इसको स्थान दी है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी की जितनी सराहना की जाए वो कम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि लेकर के पूरे देश में काफ़ी इस चीज़ की जिक्र होती है और लोग इसका चर्चा भी करते हैं, और वो है EVM मशीन को लेकर के। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ये कहना है कि हम EVM मशीन के खिलाफ नहीं हैं, है ना, बल्कि हम इस देश के अंदर जो मतदाता हैं उनका चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि जो VVPAT की पर्ची है उसका भी मिलान हो, है ना। जो मशीन में जो वोट पड़े हैं वो तो काउंटिंग होगी, लेकिन जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की भी पूरी काउंटिंग हो, ताकि जो मतदाता है उसको ये विश्वास दिलाया जा सके कि उसने जिसको वोट दिया था, जिस प्रत्याशी को वोट दिया था, उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है, ताकि देश की जो चुनावी प्रक्रिया है पूरी, उसमें वोटर्स का विश्वास बहाल किया जा सके। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के, है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मोदी जी द्वारा की जाती है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो सीधे तौर पर कहती है कि हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करते हैं
और कांग्रेस वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तब होंगे। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का हम पक्षधर नहीं हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इसके बाद अगली जो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस देश के अंदर सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं के साख पर जिस तरीके से बट्टा लगाया गया है, वो इस देश में किसी भी से भी छुपा हुआ नहीं है। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस मैनिफेस्टो में जगह दिया है। और क्या कहती है कांग्रेस पार्टी कि कांग्रेस भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक कार्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को मजबूत करने का वादा करती है, ताकि इनमें जो लोगों का विश्वास है, जो इन संस्थाओं का जो साख है, उसको वापस से रीस्टोर किया जा सके, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी के इस तथाकथित अमृत काल में मतलब नर्क में जा चुका है। उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी दोबारा से पुनर्स्थापित करने की बात कर रही है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक टूल बन गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाओ, लोगों को पैसे का लालच दे दो और नेताओं को तोड़ लो। पैसे के लालच दो, मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसको जेल में डाल दो, या फिर पैसे के लालच से नहीं मानता है तो ईडी से डरा दो, सीबीआई से डरा दो और पार्टी तोड़ दो, सरकार तोड़ दो, नेताओं को खरीद लो, फर्क कर लो। ये बहुत आम बात हो गई है पिछले 10 सालों में, और सैकड़ों, है ना, मुझे वो फिगर याद नहीं आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस चीज़ का एक बार जिक्र किया था कि शायद 300 या 400 से अधिक नेताओं की खरीद फरोख्त नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 सालों में किया है। आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो 10वीं अनुसूची है संविधान के अंदर, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून के खिलाफ वो काम करता है, उस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक वादा किया है और कहा है कि कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल कानून को और मजबूत करेगी। यानी कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक या सांसद, है ना, जिस पार्टी से चुन कर आता है, अगर उस पार्टी को छोड़ता है ना, किसी भी तरीके से छोड़ता है, चाहे पैसे के लालच में, चाहे डर से छोड़ता है, तो उसकी जो सदस्यता होगी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, है ना। नरेंद्र मोदी की जो पूरा सरकार है इसी चीज़ पर टिका हुआ है ना, कि वहाँ विधायकों को तोड़ करके वहाँ सरकार गिरा दो। उस चीज़ को लेकर के बहुत सख्ती से कानून बनाने की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। इसके बाद, और ये बहुत ज़रूरी है ना, इससे जो दल बदलू जो नेता हैं उन पर भी एक लगाम लगेगा, है ना, जो कि या तो डर के या पैसे के लालच में बिक जाते हैं, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, उनके ऊपर लगाम लगाने की यहाँ पर बात की गई है। चौथी चीज़ है यहाँ पर, एक चौथी चीज़ नहीं, अगली जो चीज़ है वो योजना आयोग को लेकर के। आपको पता है कि मोदी जी जब आए थे तो योजना आयोग का नाम बदल करके इन्होंने नीति आयोग कर दिया था, है ना। देश के मतलब कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले, कितने सड़कों के नाम बदले, पता नहीं क्या क्या मोदी जी ने बदल दिया, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नाम बदलने से सुधार तो नहीं होता है, काम करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम योजना आयोग को बहाल करेंगे, यानी कि जो नीति आयोग जिसका नाम रखा गया है उसको ख़त्म कर देंगे, वापस से उसका नाम प्लानिंग कमीशन होगा, योजना आयोग होगा, और उसकी भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित की जाएगी। ये जो तमाम चीज़ें हैं, है ना। और इसके अलावा और एक चीज़ जो आजकल मोदी जी बहुत बेशर्मी के साथ एक तरीके से करते हैं, उस चीज़ को लेकर के इसमें कहा गया है, जैसे किसी को भी गिरफ्तार करवा दो, दोष सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन गिरफ्तार करा करके जेल में डाल दो। हेमंत सोरेन को देखिए, अरविंद केजरीवाल को देखिए, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर भी एक मेंशन किया गया है चीज़ को। कानून को सख्त बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ
जो कि मोदी जी आजकल करते हैं ईडी के माध्यम से, 3rd डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का कांग्रेस पार्टी इस देश से वादा करती है। सोचिए, ये मैनिफेस्टो अगर क्रांतिकारी नहीं है तो क्या है। इतना ही नहीं, अभी आप सब्र कीजिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि कांग्रेस पार्टी ने जिक्र किया है अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर। क्या कहती है कांग्रेस पार्टी कि पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 10 सालों 2014 से लेकर के और अभी तक भाजपा ने या एनडीए ने जो प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है लोकसभा के अंदर, और उस प्रचंड बहुमत के आधार पर इन्होंने जिस तरीके के कानून बनाए हैं जो कि भारत के संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, मूल सिद्धांतों को ख़त्म करते हैं, और कानून बनाने का जो एक पैरामीटर होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता कितनी है, उस कानून को बनाने के लिए आपने कितनी बातचीत की, कितना परामर्श किया है ना, उस चीज़ का जो उल्लंघन मोदी जी ने किया है उस पर भी हमारी निगाह है। और हम वादा करते हैं कि जितने भी इस तरीके के कानून बनाए हैं मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, उन सब पे जांच की जाएगी, उन सब की समीक्षा की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उसको बदल दिया जाएगा। कुछ चीज़ों का नाम इसमें मेंशन किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जितनी भी जन विरोधी कानून हैं, विशेष रूप से श्रमिकों, किसानों, आपराधिक न्याय, पर्यावरण और वन, डिजिटल डेटा संरक्षण, ऐसे जितने भी कानून मोदी जी के द्वारा बनाए गए पिछले 10 सालों में, उन सब की समीक्षा की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उसको बदल दिया जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। आगे क्या कहते हैं कि हम चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री जो कि रात दिन नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, देश के चंद उद्योगपतियों के हाथों में सौंप रहे हैं, उसको लेकर कह रहे हैं। पीएम केयर्स फंड घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार खुफिया विफलताओं और प्रमुख रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की पूरी जांच होगी। राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से आप राफेल डील की जांच नहीं होने देते हैं, पेगासस की जांच नहीं होने देते हैं, उन तमाम चीज़ों की जांच की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। और इसीलिए कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, और आप कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की जब सरकार बनती है तो इन तमाम चीज़ों की जांच होगी, और जब जांच होगी तो नरेंद्र मोदी की कलई, नरेंद्र मोदी की जो काली करतूतें हैं जो पिछले 10 सालों में इन्होंने किया है, वो सब प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उभर करके इस देश के सामने आ जाएगी। और क्या हश्र होगा नरेंद्र मोदी का, ये सोचकर नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, और डर रहे हैं इसीलिए वो 400 पार का नारा भी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस चीज़ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया हुआ है। तो सोचिए कि ये जो मैनिफेस्टो है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है, ये मैनिफेस्टो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप में एक अद्भुत है, एक अविश्वसनीय है, और इस तरीके का मैनिफेस्टो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया था। एक आमूलचूल परिवर्तन 4 जून के बाद अगर इस देश के अंदर इंडिया अलायंस सरकार बनती है तो एक आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देश की तमाम व्यवस्थाओं को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मैनिपुलेट कर दिया है सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए, उन सभी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। इस चीज़ का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, इंडिया अलायंस ने किया है। और ये बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जिक्र किया है तमाम चीज़ों को लेकर के। जब सवाल पूछ रहे थे पत्रकार उनसे, तो सभी चीज़ों को उन्होंने रखा है कि किस तरीके से हमने ये मैनिफेस्टो तैयार किया है और इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी के अंदर घबराहट है, और क्यों इस मैनिफेस्टो को देख करके ऐसा लग रहा है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो हैं वो एकदम से अब आर पार की मूड में हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो फिर सोच लीजिए कि आपका क्या हाल होगा, और आपने जो
कृत्य किए हैं इस देश के लिए, इस देश के व्यवस्थाओं के साथ, इस देश के लोगों के साथ जो कृत्य किए हैं, उन सब का हिसाब होगा 4 जून के बाद से। बहुत बहुत धन्यवाद।